आप सबकी सलामती हो। आइए आज ब्रेड के बारे में बातचीत करते हैं। बेशक हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर हम अपने फूड को उस वक्त इंजॉय करते हैं जब वो बहुत लजीज हो और आपका फेवरेट फूड हो। खुदा ने हमें मैनी प्लेजर्स में से एक प्लेजर हमें खाने का भी दिया है, और जब हम अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ मिलकर खाते हैं तो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हम बाइबल में ये देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ खाना खाता था और बहुत से दूसरे लोगों के साथ भी। हमारे आसमानी बाप ने हमें ज़िंदा रहने के लिए फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल फूड दोनों मुहैया किए हैं। ब्रेड का ज़िक्र हमें एडम एंड ईव के वक्त से ही मिलता है, और जब वो बाग एदन से निकाले गए तो फिर उन्हें सज़ा के तौर पर अपने लिए खुद रोटी का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया, जो कि खून और पसीने की वजह से थी। तो उन्होंने काश्तकारी की और उसमें रोटी गंदम, बार्ली और मकई से रोटी बनाना शुरू की, और फिर उसको हर्ब्स और ऑयल के साथ भी बनाना सीखा। पहले वो फ्लैट रोटी खाते थे, लेकिन फिर उन्होंने उसे ग्रेप्स और हनी के साथ फ्लेवर्ड किया। मित्सा इस्राएली जब वो मिस्र से निकले वो अपने साथ लेकर आए। सिंबलिज्म ऑफ ब्रेड इन द बाइबल। रोटी एक बहुत ही पावरफुल सिंबल मसीही ईमान में से है, और इसका ज़िक्र 492 दफ़ा बाइबल में पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुआए रुबानी में भी इसका ज़िक्र है, और इस दुआ में हमें फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल फूड के लिए ये लफ्ज़ रोटी का इस्तेमाल हुआ है। एक उम्दा मिसाल ये है कि यीशु ज़िंदगी की रोटी है, जो कि खुदा की वफ़ादारी, ग्रेस और ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। जब हम ब्रेड का ज़िक्र करते हैं तो खरूज 16 बाब खुदा ने मन्ना इसराइलियों को विल्डरनेस में फ़राहम किया, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ब्रेड की बहुत ज़रूरत है। और खुदा ने किस तरह ये फ़राहम किया कि वो आसमान से गिराया गया, और आजकल बेशक आसमान से ये नहीं बरसता, लेकिन फिर भी उसने हमें जो रोटी है वो क्रॉप्स की सूरत में फ़राहम की है। एक सिंबल ये भी है कि सल्वेशन को ज़ाहिर करती है, जो कि पास ओवर सेलिब्रेशन में हम उसको खाते हैं। ब्रेड इस बात की यादगारी है जो कि यूखरिस्ट है, और वो यीशु का बदन है। जब हम रोटी तोड़ते हैं तो वो इस बात की अलामत है कि उसका बदन तोड़ा गया, और फिर उसके बाद वो सलीब पर लटकाया गया, जिसने हिस्ट्री को चेंज कर दिया। जैसे कि फ़िज़िकल ब्रेड हमारी नशोनमा के लिए है, उसी तरह यीशु ने भी हमें अपना बदन देकर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी नरिश किया है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। ब्रेड माफ़ी को भी ज़ाहिर करती है। हमें ये मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, और बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड। यीशु ने अपने आप को ज़िंदगी की रोटी कहा, और यकीनन उसने हमें निजात, माफ़ी और आज़ादी दी। ब्रेड खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, और अगर खुदा का कलाम सिर्फ़ शेल्फ पर ही पड़ा रहे, उसे उठाकर खोला ना जाए और ना ही पढ़ा जाए, तो हम किस तरह से स्पिरिचुअली नरिश हो सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इस ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ा जाए, सुना जाए, और फिर उस पर अमल किया जाए। ब्रेड खुदा की प्रेजेंस को भी ज़ाहिर करती है। हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा ने होली टेम्पल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, तो हाई प्रीस्ट को एक मेज़ जो कि अकेशिया वुड से बनाई गई थी, शुमाल की तरफ रखने को कहा गया, और इस मेज़ पर 12 रोटियां थी, जो कि इस्राएल के
12 कबीलों को ज़ाहिर करती हैं। चूँकि ये खुदा की प्रेजेंस को ज़ाहिर करती है, लिहाजा इसमें ख़मीर नहीं शामिल होना चाहिए, और ये ओपन एयर में वहाँ पर पड़ी रहती थी और ख़राब नहीं होती थी, और इसे बहुत ही एक्सपर्ट लोग बनाते थे। ब्रेड सिम्बलाइजेस शेयरिंग ऑल्सो। यहाँ हम ये देखते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह ने 5,000 को शेयर किया तो उसने एक बड़े ग्रो में ये रोटी तकसीम की, जो कि एक शेयरिंग थी। और यहाँ का खुदा का कलाम भी शेयर हुआ, जिसमें उसने क्राउड को फिज़िकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से नरिश किया। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 16 और 17 आयत में हम उसे यूनिटी ऑफ द चर्च के तौर पर भी देखते हैं। एन एनिमी हु कैन बी कंज्यूम्ड, गिनती 14 बाब उसकी 9वीं आयत। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, अ सिंबल ऑफ मीटिंग पीपल्स नीड्स, इसके लिए हवाला है वाइज 11 बाब और उसकी पहली आयत। वेल्थ के तौर पर जब हमें देखते हैं तो इसके लिए हवाला है दूसरा सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 32 आयत। अनप्रोडक्टिव और बीइंग लेजी, इसके लिए इमसाल है 31 बाब और उसकी 27 आयत। विजडम के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है इमसाल 9 बाब और उसकी 5वीं आयत। पॉवर्टी और लैक में इसके लिए हवाला है आमोस 4 बाब और उसकी 6 आयत। बिट्रेल के लिए है सबूर 41 बाब और उसकी 9वीं आयत। आपने देखा कि ब्रेड के बाइबल में कितने सिंबल्स हैं। बेशक ये हमारी नरिशमेंट के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये यीशु है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, और अगर हम उसे अपनाते हैं, बल्कि उसने हमें चुन लिया है, तो फिर हम भरपूर ज़िंदगी और खुदा की ग्रेस का मज़ा चखते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।